नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक फालतू का वीडियो है। इसमें ना हम किसी शेयर की बात करेंगे, ना किसी कंपनी एनालिसिस के, ना कोई चार्ट और ना ही कोई स्विंग थ्रेड। जस्ट नॉर्मल वीडियो है, अपने दिल की बात है जो आपके लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और जो अभी मार्केट में चल रहा है, जो कि पिटाई हो रही है और ये काफ़ी एक्सटेंडेड हो गई है, काफ़ी लंबे टाइम से हो रही है। जनरली मार्केट में डाउन ट्रेंड थोड़ा बहुत आता है, कंपनी कभी कभी परफॉर्म नहीं करती हैं और ये मार्केट का हिस्सा है, तो इसी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे कि पिछले 1.5-2 महीने से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा है, ऊपर नीचे और स्टॉक्स तो लगातार नीचे की तरफ ही चले जा रहे हैं। अब इस टाइम पे करना क्या है हमें? करना ये है कि सबसे पहले वापस जाना है, जाके अपनी कंपनी को दोबारा से पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। अगर आप इस बाज़ार में आ गए हैं ये सोच के कि पैसा बनता है, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। हाँ बनता है, ना नहीं भी बनता है। पैसा बनेगा दोनों का, जो पढ़ के काम कर रहा है और जो बिना पढ़े भी। लेकिन बचेगा पैसा उसका जो पढ़ के और सही इन्वेस्ट कर रहा है, सही वैल्यूएशन पे, सही कंपनी में। और जो तुक्के पे कर रहा है, टिप्स पे कर रहा है, किसी का सुन के या किसी बिजनेस चैनल पे सुन लिया या किसी दोस्त का सुन लिया, पान वाले के पास खड़ा है उसका टिप ले लिया, शेयर ऊपर जाएगा, पता नहीं चलेगा कब बेचना है, कब रखना है और क्या करना है। मतलब सब भगवान भरोसे जिसको हम बोलते हैं वही होता रहेगा। अब उससे बचना है तो करना क्या होगा? कंपनी पढ़नी चालू करनी पड़ेगी। ठीक है। अब मेरी एक बात मान लीजिए, आप ये वीडियो को बस 5 मिनट और देख लीजिए और आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप कंपनी जब पढ़ने लगेंगे ना, आप मेरा आप मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, आप एक बार 50 कंपनीज पढ़ लीजिए, गिनती के 50 कंपनी के कॉन कॉल पढ़िए। आप देखेंगे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कंपनी करती क्या है। जो कंपनी बिजनेस कर रही है, क्या वो शेयर बाज़ार का मार्क जो भाव गिर रहा है उस गिरने के बाद बंद हो जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो ठीक है, पैसे कट करो, निकालो और अपने बैंक में डाल लो। अगर जवाब है कि नहीं, तो कंपनी के रिज़ल्ट को ट्रैक करो। कंपनी का अगर रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ दिखा रहा है, तो उस कंपनी को होल्ड करो। बिज़नेस बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो शेयर आपका नीचे भाव गिर रहा है तो शेयर आपका सस्ता हो रहा है। आपको ऐसी कंपनी में बने रहना है। बस अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं उसमें ऐड मत करो ना। किसी ने ज़बरदस्ती थोड़ा बोला है कि आपको ऐड ही करना है, परचेज़ ही करना है। भाई डर लग रहा है और ख़रीदने का हिम्मत नहीं हो रही, तो भाई पैसा ऐड मत करो, पर शेयर बेच के भागो नहीं। अगर आप शेयर बेच के भाग गए तो ये समझ लो कि बड़ा पैसा जो बनने की अपॉर्चुनिटी शेयर मार्केट देता है वो कोई नहीं दे सकता। अब हमारे बाप दादा इतने अमीर तो है नहीं कि हमारे लिए हज़ारों करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए हैं, तो शेयर मार्केट में हम रिस्क भी ना लें। अब हमारे जैसे जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनको क्या ऑप्शन है? बहुत अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो भी बहुत अच्छी जॉब मिली तो ही पैसा कमाओगे ना। जॉब पे जाओगे, शेयर मार्केट तो आपका साइड बाय साइड चल रहा है, इसमें तो आपको काम पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी कंपनी पढ़ो, इन्वेस्ट करो और वेट करो, बस इतना ही काम है। इस तरीके से होता है जैसे कि आप काम कर रहे हैं जहाँ से आपको रेगुलर इनकम आ रही है, सैलरी, और शेयर बाज़ार में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका पैसा भी वहाँ काम कर रहा है। उस पैसे को सही जगह, सही एलोकेशन में रखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है वो डिस्कस करते हैं। देखें, शेयर बाज़ार में आप जब इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 10 रुपये इन्वेस्ट करे, आपका लॉस होने को मैक्सिमम 10 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका शेयर अच्छा है और चलता है तो वो कई गुना हो जाएगा, 10 का 20, 30, 40, 5x 10x, पता नहीं कितना तक जा सकता है। अब लोग डरते हैं कि अगर मेरा 10 लगाया और 10 का ज़ीरो हो गया, भाई होगा कैसे? बट ये है वो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि आप अगर पढ़ के करोगे, आप कंपनी को पढ़ोगे, उसको ट्रैक करोगे रेगुलर, अगर कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए तो एग्ज़िट कर दो ना, छोड़ दो उस कंपनी को, दूसरी जगह चले जाओ। और ऐसा तो है नहीं कि आपने एक ही कंपनी में सारे पैसे लगाने हैं। भाई थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लो, थोड़ी कंपनी पढ़ लो, आपको खुद पता लग जाएगा। 10, 15, 20 कंपनी में लगा लो, जितनी भी आपको समझ आती है। आपको एक में लगाना है, दो में लगाना है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दो में ना लगाओ, कम से कम 6-8 कंपनी में तो लगाओ, कम से कम पैसा बांट के। और जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए अपनी स्टडी पे, तो आप कंपनी अपनी कम करनी है या बढ़ानी है आप देख लो। और पोजीशन बिल्ड करी जाती है, ये थोड़ा कि आज मैंने उठ के एक कंपनी पढ़ी है, मुझे अच्छी लगी और सारे पैसे डाल दो, नहीं, ऐसे नहीं होता। आज आपने कंपनी पढ़ी, आपको अच्छी लगी,
सही वैल्यूएशन पे थोड़ी सी पोजीशन बना लो उसमें, और जैसे जैसे उसके रिज़ल्ट अच्छे आते जाएं आप उसको पोजीशन वो बिल्ड करते जाएं। तो ये तरीका है। अब इस गिरते हुए मार्केट में करना क्या है, स्क्रीनर खोलना है। मैं आपको एक बारी रिकॉर्डिंग में दिखा देता हूँ। स्क्रीनर खोलना है, स्क्रीनर खोल के अपनी कंपनी ढूंढो। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं एक कंपनी का, प्रिकॉल कंपनी पे चलते हैं। कंपनी का जाके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में देखो जाके क्या कंपनी की सेल लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहला स्टेप ये देखिए, लगातार सेल बढ़ती ही चली जा रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है पर बढ़ रही है। क्या कंपनी प्रॉफिट कमा पा रही है? मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ जो कि सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, प्रॉफिट बढ़ रहा है, हाँ थोड़ा सा घटा है, कोई बात नहीं, पर प्रॉफिटेबल तो है ना। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। इसके बाद बैलेंस शीट में चले जाओ, क्या कंपनी के रिजर्व्स उसकी बोरोविंग से ज़्यादा है, यानी कि कंपनी के जेब में पैसा है जो वो उसकी देनदारी से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 926 करोड़ इसकी जेब में और 50 करोड़ इसको देना है। लास्ट में एक बारी आप प्रमोटर की होल्डिंग देख लो, देखो FIIs की बाइंग है, DIIs और इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी हैं। अरे भाई, हमने इतना पैसा लगाया ही नहीं है, हमारे से ज़्यादा चिंता उनको होगी जिन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया है। ठीक है, तो कुछ ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर आप देख लोगे आपको डर लगना कम हो जाएगा। अब कंपनी को पढ़ना है, मास्टर प्रेजेंटेशन इस पे ओके करिए, इसको जाके पढ़िए। कंपनी के बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, कंपनी क्या कर रही है, कहाँ पे है, क्या बनाती है, क्या बेचती है, प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है। आपसे वादा करता हूँ, कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आप किसी भी 50 कंपनी के एक बार कॉन कॉल पढ़ लीजिए, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप किसी भी ग्रुप के डिस्कशन में आप जैसे 50 कंपनी पढ़ लेंगे ना, आप में इतना कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि आपको कंपनी गिरेगी तो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, इमोशनली थोड़ा फ़र्क पड़ता है, आपको डिटैच करना होगा अपने आप को प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है, लेकिन जैसे ही आप पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस आपको आना शुरू हो जाएगा। आप मेरा वीडियो देख के भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कॉन्फिडेंस आपको खुद लाना पड़ेगा। तो आप जाएँ, एक बार पढ़ें, और जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है, कंपनी अच्छी है, आप होल्ड करेंगे, गिरेगा तो भी आप होल्ड करके बैठेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ जाके कंपनी को पढ़िए, ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट जाके देखिए। अगर टेक्निकल को ऐड करना है तो कंपनी जो जब ऊपर को चार्ट जाना शुरू हो जाए तो बाइंग कर लीजिए, और फंडामेंटल्स पढ़िए। फंडामेंटल्स ही एक तरीका है मार्केट में टिकने का, बने रहने का और प्रॉफिट कमाने का। अच्छे फंडामेंटल, अच्छी वैल्यूएशन। अब इसका सही गलत जवाब तो नहीं दे सकता, इतना वैल्यूएशन सही है, इतना गलत है। शेयर मार्केट जब गिर रहा है तो सबका पोर्टफोलियो गिरेगा, मेरा भी गिर गया। पिछले 4 साल के जो गेंस थे सारे चले गए पिछले 1 डेढ़ महीने में। तो पोर्टफोलियो तो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन क्या शेयर बेच के भागना है? नहीं। जहाँ पे बैड न्यूज़ है, बिज़नेस ख़राब हो रहा है, सिर्फ वहाँ पे आपको पैसा निकालना है, उस पैसा को बचाना है और उसको जो बिज़नेस अच्छा कर रहा है वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। और अगर जो अभी जो फ्लक्चुएशन हो रही है इसमें रिक्वेस्ट करूँगा कुछ भी ऐसा ना करें। और जैसे ही आप देखोगे आप, और लास्ट में जैसे ही आप कंपनी पढ़ना शुरू कर दोगे आप देखोगे कि आपकी साइकोलॉजी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, कॉन्फिडेंस फील होगा, लोगों से जब बात करोगे लोग आपकी बात सुनेंगे। आप 50 कंपनी एक बार पढ़ लो, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लायक हो जाएंगे। आप जब लोगों से बात करेंगे लॉजिक दे पाएंगे, रीजनिंग दे पाएंगे, हवा में बातें नहीं करेंगे। तो इसलिए कंपनी का कॉन कॉल पढ़ें, बिज़नेस को समझना अपने आप आना शुरू हो जाएगा आपको। कोई भी ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ये सब पढ़ते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। आप मान लीजिए शेयर बाज़ार में ज़्यादातर लोग सिर्फ सुन के काम करना चाहते हैं। आप भी मेरा वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो देखिए, सीखिए, और मैं तो आपको रास्ता बता सकता हूँ जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। जैसे ही आप करना शुरू कर देंगे आप देखेंगे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जैसे ही आप कंपनी पढ़ेंगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। अब कंपनी का पढ़ते ही आपकी साइकोलॉजी पे कैसे असर पड़ेगा मैं वो बताता हूँ। कंपनी जब आप पढ़ेंगे, कंपनी पढ़ने के लिए पहले तो आपको 5 से 10 मिनट कम से कम शुरुआत करनी पड़ेगी। 10 मिनट तो कम से कम पढ़ने के लिए आपको निकालने पड़ेंगे। अब 10 मिनट निकालने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन होने के लिए आपको अपनी रूटीन ठीक करनी पड़ेगी। रूटीन ठीक करने के लिए आपको टाइम पे सोना पड़ेगा। टाइम पे सोने के लिए आपको अपना जो वर्क स्केड्यूल है उसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, इसका जो शेयर मार्केट तो सिर्फ एक काम है जो हम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो शेयर बाज़ार में और आपके पोर्टफोलियो में उतना ही प्रॉफिट होगा जितना आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होगे और अपने टाइम को जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे अपने एडवांटेज, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। मान लीजिए आप अगर 5 मिनट देते हैं अपने डेली के पढ़ने के लिए रोज़ के, तो ये 5 मिनट की ताकत बताता हूँ होगा क्या। मैंने कैलकुलेशन करी है छोटी सी। अगर आप रोज़ के 5 मिनट पढ़ते हैं तो आप एक साल में आपके 1825 मिनट्स हो जाते हैं, जो कि साल के 30 घंटे बनते हैं। साल के 30 घंटे बनते हैं वो, अगर आप ये टाइम इन्वेस्ट करते हैं। और 5 मिनट को 10 मिनट कर देंगे तो डबल टाइम हो जाएगा। अब मान लीजिए जो लोग 5-5 मिनट पढ़ रहे हैं उनका ये है, और जो दिन के 8 घंटे पढ़ रहे हैं वो कहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको पैसा, अपना हार्ड अर्न पैसा बचाना है शेयर मार्केट में, सब आपका, अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, और कोई भी रास्ता नहीं। पूरा वीडियो एक बार दोबारा समराइज़ कर देता हूँ। इस उठते गिरते मार्केट में करना क्या है, कंपनी को पढ़ना है जाके। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, आदत बनाइए, कम से कम 5 मिनट शुरुआत कीजिए। आदत बनाने के लिए डिसिप्लिन हो जाइए लाइफ में, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए। और जो आपके पास मॉर्निंग में सबसे बेस्ट टाइम है, जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, तब कोशिश कीजिए, पढ़िए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। जैसे ही आप करेंगे आप देखेंगे आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, और आप भी लोगों को सिखा सकते हैं। अपने घर वालों को मदद कीजिए, अपनी मदद कीजिए, अपने खुद डिसीजन लायक बन जाइए, लेने लायक बन जाइए। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो भी कंपनी का नाम या चार्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है उसको प्लीज़ किसी भी तरह का रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना व्यू और अपनी जो प्रोसेस है मेरी, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ शेयर बाज़ार में, वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसको एज अ एजुकेशन पर्पस लीजिए, ठीक है। और ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।